प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन जाएंगे, जहां पर उनके दौरे से पहले तैयारियों को पूरा कर लिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहेगी। 250 से ज्यादा अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर शाम करीब 5 बजे उज्जैन में लैंड करेगा। पीएम सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचेंगे, भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद महाकाल लोक का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन करने के बाद साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे और इसके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख साधु संत उज्जैन पहुंच रहे हैं। 11 अक्टूबर को पीएम उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो गुजरात दौरे के बाद वो जाएंगे एमपी। महाकाल लोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे 11 अक्टूबर को। उज्जैन दौरा उनका होगा, शाम करीब 5 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। महाकाल का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। पीएम मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साधु संतों से मुलाकात उनकी होगी, जनसभा भी होगी और जनता को संबोधित वो करेंगे। मौजूद हैं भगवान शिव को समर्पित, भगवान महाकाल को समर्पित महाकाल लोक में भव्य विशाल खूबसूरत भगवान शिव की लीलाओं को समर्पित महाकाल मंदिर से सटा हुआ महाकाल लोक। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बोर्ड के ज़रिए चीज़ों को बताया गया। और सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं वो नंदी द्वार है, जहाँ से भक्त भगवान से मिलने के पहले उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को जानेंगे। और एक तरह से उज्जैन का एक टूरिस्ट स्पॉट्स भी ये बनता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो नंदी द्वार है, जब इससे आगाज़ होता है नंदी द्वार से, तो ये राइट हैंड साइड में आप देखिए जो पिलर्स हैं, इस तरह के जो पिलर्स हैं 108 पिलर हैं, जहाँ पर भगवान शिव के अलग अलग जो नृत्य मुद्राएं हैं, तांडव है भगवान शिव का, उसके अलग अलग रूप 108 इन शिलाओं में नज़र आएंगे। और उसके पीछे आप देख सकते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई कथाएं जो हैं, जो दीवारों पर उकेरने की कोशिश की गई है, वो आपको दिखेंगी। तो भगवान शिव की लीलाओं को वर्णित करता हुआ बहुत ही खूबसूरत महाकाल लोक, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्री महाकाल लोक में भगवान शिव के 4 अनुपम स्वरूप और हम आपको दिखाते हैं। इस स्वरूप को सभी लोग जानते होंगे, रुद्र अवतार माने जाते हैं भगवान हनुमान। उन्हीं का ये पंचमुखी हनुमान स्वरूप, ये भी शिव को समर्पित है। ये स्वरूप आप देख सकते हैं भगवान शिव का, भगवान हनुमान का। रुद्र अवतार हैं भगवान हनुमान, पंचमुखी हनुमान की ये तस्वीर। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इस मूर्ति से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो भगवान शिव का शरभ अवतार, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जो पुराणों में वर्णित हैं, लेकिन जिनके बारे में शायद आज के बच्चे, आज की जनरेशन नहीं जानती है। उन्हीं में से एक है भगवान शिव का ये शरभ अवतार। आप देख सकते हैं, आपने भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार सुना होगा, कुछ उसी तरह भगवान शिव का ये शरभ अवतार आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो एक और स्वरूप भगवान शिव का, श्री शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा, हरिहर पुत्र कहलाते हैं अयप्पा। और अयप्पा स्वामी श्री शिव और मोहिनी स्वरूप में जब विष्णु आए, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई भगवान अयप्पा, ये भी बड़ा ही अद्भुत रूप आप देख सकते हैं भगवान शिव का, श्री शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा की ये मूर्ति। इसके साथ ही श्री दत्तात्रेय अवतार आप देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत भगवान शिव को समर्पित दत्तात्रेय अवतार। ये भगवान शिव की लीलाओं का मंच, भगवान शिव की कथाओं का एक तरह से लोक, श्री महाकाल लोक इसे कहा गया है। श्री महाकाल लोक की एक एक तस्वीर, एक एक मूर्ति आप तक हमने पहुंचाई है। भारत 24 पर वो आपने देखा है जो कहीं आपने नहीं देखा होगा, इतनी डिटेलिंग के साथ एक एक मूर्ति जो भगवान शिव की यहाँ पर बनाई गई है। भित्ति चित्रों के अलावा वो तमाम मूर्तियाँ आपने देखी। तो आपने एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी हमारे संवाददाता की, और ये वो महाकाल लोक है जहां पर 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और यहां पर फिर साधु संतों का से भी मुलाकात वो करने वाले हैं।
उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर भारत 24 ने बात की उज्जैन से विधायक और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से। श्री महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री 11 तारीख को करेंगे। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मेरे साथ मोहन यादव जी मौजूद हैं, उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन से ही विधायक हैं। मोहन जी, किस तरह की तैयारियां? हम सबका सौभाग्य बाबा महाकाल की नगरी में 2000 साल बाद ऐसा का अवसर आया, सम्राट विक्रमादित्य के बाद, जब हमारे महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है। बाबा का मंदिर 300 साल पहले, वर्तमान का मंदिर 300 साल पहले महाजी सिंधिया महाराज साहब ने बनवाया था। अब उसका एक तरह से और विस्तारित रूप होते हुए लगभग 300 बीघा का बड़ा एक विस्तारित स्वरूप बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को जोड़ करके श्री महाकाल लोक नाम दिया। माननीय प्रधानमंत्री परसों आने वाले हैं। ये ऐतिहासिक क्षण रहेगा, खास करके तब उस कड़ी में जुड़ेगा जब बाबा केदारनाथ के बाद हमको मालूम है केदारनाथ, काशी का कॉरिडोर और अयोध्या के मंदिर के बाद बाबा महाकाल के प्रांगण में जगमगाएगा, जहां आस्थाओं में हिलावरे लेगी और हम सबका आनंद अतिरेक को बाहर कर जाएगा। मोदी जी जो हैं 2013 में दर्शन किए, लेकिन पीएम बनने के बाद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ देश की आज़ादी के बाद पहले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो उज्जैन में लोकार्पण, निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। यद्यपि उसके पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू जी माननीय प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ आए थे और भी प्रधानमंत्री आए, लेकिन नगर के सीमा के अंदर कोई निर्माण कार्य का लोकार्पण नहीं किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वयं हमारे बीच में से प्रधानमंत्री आकर के एक भव्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जी उज्जैन आ रहे हैं, आप उज्जैन से विधायक हैं, स्वागत की क्या तैयारियां पीएम के? तैयारियां जनता पलक पावड़े बिछा के तैयार कर रही बैठी है। जिस प्रकार से उज्जैन का इतिहास है, जिस गौरव गरिमा से हम लोग जीते हैं, उज्जैन वो नगर है जो एक तरह से समूचा विश्व का लघु रूप माना जा सकता है। दुनिया में सप्त सागर है, वो हमारे यहाँ सप्त सागर है। दुनिया के 7 महाद्वीप है, हमारे यहाँ पे भी इसी प्रकार की रचना है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। हमारे पास पंचकोशी के 4 द्वार हैं। हमारी 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के अपनी मनुष्य योनि मिलती है। यहाँ 84 महादेव स्थापित हैं। हर वो चीज़ जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को जानने समझने का मौका चाहिए, वो उज्जैन में उपलब्ध है। वाल्मीकि समाज के बड़े संत और उज्जैन वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने भारत 24 पर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने समाज में समरसता की कमी की बात कही। साथ ही बाल योगी उमेश नाथ ने कहा कि समरसता बढ़ाने के लिए रोटी बेटी के रिश्तों की पहल करनी होगी। देखिए, जाति पाति पंथ संप्रदाय ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक नासुर बन करके साबित हो रहा है और ये बीमारी जरूर है, लेकिन इसकी औषधि कोई भी देना नहीं चाहता है। लेकिन मैं खुले शब्दों में श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में असली समरसता लाना है और इस देश में से छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करना है, तो हमको रोटी और बेटी का व्यवहार इस पूरे देश में समस्त जाति धर्म के लोगों में चालू करना पड़ेगा। और अगर रोटी और बेटी का व्यवहार अगर हमने चालू नहीं किया तो पक्की बात है कि इस देश में लव जिहाद बिल्कुल जहर है और वो उसको लोग पी रहे हैं, लेकिन बेटी रोटी का व्यवहार चालू नहीं कर रहे हैं। एक तरफ लव मैरिज चालू है, दूसरी तरफ लव जिहाद चालू है। इन दोनों को ख़त्म करो और रोटी और बेटी का व्यवहार चालू करके असली समरसता का पार्ट वही है। आप सब लोग इसको स्वीकार करें।